हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े प्रोफेसरों का कई वर्षों का एक रिसर्च आया है, जिसको सुनने के बाद आपका सोचने का नजरिया बदल जाएगा। यदि आप एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हैं या किसी को बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को अंत तक एकदम जरूर देखिएगा। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी क्या रिसर्च करके लाया है जरा सुनिएगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार जो अच्छे छात्र होते हैं या जो अच्छे छात्र बनना चाहते हैं उसके 4 प्रमुख गुण हैं। पहला मैं बता रहा हूं 4 प्रमुख गुण, जिसमें पहला नंबर पर 1 नंबर पर आता है जिज्ञासा। जिज्ञासा जो है छात्र का एक प्रमुख गुण है। जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा। छात्रों में जो जानने की इच्छा होती है, जानने की प्रवृत्ति जो होती है, वो छात्रों का एक महत्वपूर्ण गुण है। अब जिज्ञासा क्या होता है, जैसे कि समझिएगा कि अगर टीचर पढ़ा रहा है और टीचर कहता है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, लेकिन छात्रों को जानने की जिज्ञासा है कि तो वो कहता है सर पहाड़ पर तो 100 डिग्री सेल्सियस से पहले उबल जाता। मतलब छात्रों के जानने की जिज्ञासा ये है। दूसरा होता है सटीक चिंतन, मतलब क्लियर थिंकिंग। मतलब किसी भी बात को एकदम सटीक तरीके से सोचना, सही समझ एकदम, और यही जो है एक छात्र को अलग बनाता है। तीसरा होता है नैतिकता। अपने पढ़ाई में नैतिकता बहुत ही जरूरी है। ईमानदारी के साथ पढ़ाई में यदि अनैतिकता बरतेंगे, अनैतिक तरीके से पढ़ेंगे तो वो आपके लिए कभी भी सफलता का रास्ता नहीं है। चोरी करके पास कर जाएंगे या किसी भी तरीके से शॉर्टकट मारेंगे, वो तो कभी आपके पढ़ाई का वो गुण है ही नहीं। चौथा आता है सही समय पर सही काम। कब किस काम को कितने समय में क्या खत्म करना है, यह छात्रों का प्रमुख गुण में से एक है। पढ़ाई कितने देर में करना है, कितने समय पर समाप्त कर देना है, यह उसका चौथा गुण है। इन सभी गुणों को जो है एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों ने बहुत लंबे समय तक रिसर्च करके निकाला है। 4 तो मैंने प्रमुख गुण बताए। छात्रों के 9 जो जरूरी गुण हैं उसको भी मैं बताता हूं, जो प्रोफेसर ने, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने रिसर्च करके बताया है। पहला जो है सवाल पूछने की आदत। जो एक अच्छे छात्र होता है, जिसे अच्छे से समझ आएगा, वो सवाल जरूर पूछेगा। कितना भी समझ क्यों ना आ जाए, सवाल छात्र के अंदर जरूर आता है। तो कई छात्र जो है सवाल को अपना समाप्त कर देता है, अपने मन में बैठा करके समाप्त कर देता है, लेकिन एक अच्छे छात्र जो होता है उसको सवाल का जवाब नहीं मिलता तो वो एक लंबे इंतजार करता है और सवाल का जवाब ढूंढ लेता है। यह एक छात्र का प्रमुख गुण है। दूसरा, ध्यान से सुनना। छात्रों का एक गुण है कि किसी भी विषय को तभी समझा जा सकता है जब उस विषय को ध्यान से सुनेगा, समझेगा। तीसरा है सही संगति। यदि संगति गलत है तो आप कितने भी अच्छे हों तो आपका गुण कुछ न कुछ बिगड़ ही जाएगा, इसलिए सही संगति। चौथा है खुद पर भरोसा। यदि आपको अपने आप ऊपर भरोसा है, पॉजिटिव सोच है आपके अंदर, तो आप कुछ भी कर जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, तो आप कर लेंगे। नहीं सोचेंगे मतलब कि आप जो करना चाहें वही सोचिए, जो सोचिएगा वही कर पाइएगा। तो चौथा ये गुण होता है। 5वां होता है नियमित अभ्यास। मतलब रोज थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना, अभ्यास करना, लेकिन नियमित तरीके से। इन्हें कि एक दिन किए 5 दिन छोड़ दिए तो अनियमितता के कारण वो छूट जाता है और वो एक आदर्श छात्र, अच्छे छात्र के कैटेगरी में नहीं आता है। 6ठा होता है गलतियों से सीखना। गलती करना गलती नहीं है, लेकिन एक ही गलती को बार बार दोहराना, बार बार गलती करना, वो गलती है। तो गलतियों से, सिर्फ अपने गलतियों से नहीं सीखना, बल्कि दूसरे के गलतियों से भी सीखना भी एक छात्रों का गुण होता है। 7वां पर आता है अनुशासन। अनुशासन पढ़ाई में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सही समय पर पढ़ना, सही समय पर खेलना, सही समय पर जो कार्य होता है उसको करना। और 8वां आता है लक्ष्य। अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहना, तैयार रहना। हमें क्या करना है, सब चीज करना है, पढ़ना है, लेकिन अपने लक्ष्य को यदि निश्चित रहेगा, हमें वहाँ जाना है, तो उसी तरीके से हम माइंडसेट बनाएंगे, उसी तरीके से हम पढ़ेंगे। जैसे आईएएस बनना है तो उसी दिशा में जाएंगे, उसी दिशा में पढ़ेंगे।
और 9वां है लगातार सुधार करना। रोज धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार सुधार करेंगे तो जरूर एक दिन अच्छे छात्र के रूप में सफल हो जाएंगे। अब जो है यूपीएससी हो, नीट हो, जेई हो, इन सब के स्टूडेंट कैसे क्रैक करते हैं आखिर सब्जेक्ट को। तो टॉपर्स के 9 बड़े मंत्र पता है, छोटा छोटा ही मंत्र है लेकिन आपके लिए अति आवश्यक है। पहला क्या है कि किसी भी विषय को पढ़ो तो उसका रिवीजन बार बार करो। 10 बुक को पढ़ लेना ये महानता नहीं है, बल्कि एक बुक को 10 बार पढ़ लेना वो महानता है। मतलब रिवीजन बार बार हो। और दूसरा होता है छोटे छोटे नोट्स बनाओ। यदि आप नोट्स बनाते हैं तो क्या होता है कि आपका दिमाग में एक माइंडसेट बैठ जाता है और आप मैप बन जाता है कि आप यदि आप नोट्स बनाते हैं किसी सब्जेक्ट का तो वो याद ज़्यादा देर रहता है। यदि सोचेंगे तो कॉपी पर ध्यान जाएगा, तुरंत मैपिंग बन जाएगा, कैसे कैसे लिखे थे तो वो याद वहाँ आता है, मैप बन जाता है। दिमाग में एक इमेजिनेशन करना होता है, इमेज बन जाता है। इसलिए छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है। मॉक टेस्ट देना भी जरूरी है, उससे अपने क्षमता का पता चलता है। और अगला है कमजोर टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना। यदि कोई भी सब्जेक्ट कमजोर है उस पर यदि ज़्यादा ध्यान दे दिए तो वही सब्जेक्ट आपका मजबूत हो जाएगा। और यदि कमजोर सब्जेक्ट को छोड़ दिए तो वो सबसे ज़्यादा कमजोर होता चला जाएगा, उस पर ध्यान दिए सबसे ज़्यादा वही मजबूत हो जाएगा। अगला है कि मोबाइल से दूरी। मोबाइल को कितना प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, इस सब भी डिपेंड करता है। मोबाइल का यदि ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, मोबाइल को सीमित समय के लिए सीमित चीज़ के लिए उपयोग करना है। पढ़ाई तो पढ़ाई के लिए नहीं कि पढ़ाई लिए तो रील्स सरकाने में लगे। यदि रील्स सरकाने लगेंगे तो घंटों रील्स सरकाते रह जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कब घंटे 2 घंटे निकल गए। ये क्या होता है कि रील्स देखने से डोपामाइन रिलीज होता है और वो खुशियाँ हमेशा रिलीज होते जो रहता है वो बंद करने का मौका ही नहीं देगा, पता नहीं चलेगा कब घंटा निकल जाते हैं। इसलिए और रील्स जो है वो दिमाग को बहुत कमज़ोर बनाता है, सोचने समझने की शक्ति को कमज़ोर कर देता है, क्योंकि रील्स जो होता है उसे समझना रहता नहीं है। और उसी तरीके से यदि पढ़ाई कर लेंगे तो सोचेंगे तो ये भी रील्स की तरह उस पढ़ाई को भी घिसका देंगे और ये दिमाग को कमज़ोर कर देता है। तो रील्स सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ होता है। अगला होता है कि स्मार्ट स्टडी करना, कम समय में ज़्यादा पढ़ाई कर लेना, स्मार्ट स्टडी करना। अगला है स्वास्थ्य का पूरा ध्यान देना। कितना छात्र को देखेंगे आप तो क्या है कि पढ़ेंगे तो खूब लेकिन अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं। तो स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देने के कारण क्या होता है, दिमाग कमजोर हो जाता है। यदि उचित समय पर भोजन नहीं करेंगे, पानी नहीं पिएंगे तो स्वास्थ्य कमजोर हो जाएगा, दिमाग कमजोर हो जाएगा। तो आप ठीक ढंग से न तो पढ़ पाएंगे न ठीक ढंग से जी पाएंगे, ये ठीक नहीं होगा। इसलिए स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देना है पढ़ने वाले स्टूडेंट को, खास करके सिलेबस पूरा करना। यदि आप किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी विषय में पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका सिलेबस देख कर पढ़ना है कि कितना हमको पढ़ना है, कितना मेरा मांग है, उतना सिलेबस को जरूर पूरा करना है। और सबसे अंतिम चीज आता है पॉजिटिव सोच। यदि आपके पास पॉजिटिव सोच है तो आप कुछ भी कर लेंगे। मैंने वही बताया ना कि आप यदि जो सोचते हैं वही बन जाएंगे। पॉजिटिव सोच बहुत बड़ी ताकत होती है। आप जो सोचेंगे कि नहीं होगा वो आपसे कभी नहीं होगा। जो सोचेंगे ये होगा। आप लक्ष्य के प्रति 1 कदम बढ़ाइए, लक्ष्य आपके प्रति 2 कदम बढ़ाएगा। तो ये सब जो था ये मेरा मतलब कि रिसर्च नहीं था, ये प्रोफेसरों का रिसर्च था और वो भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के टॉप लेवल का प्रोफेसरों का रिसर्च है ये। तो आप लोग भी यदि एक अच्छे छात्र बनना चाहते हैं, एक अच्छे छात्र बनाना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। बाकी मेरा वीडियो कैसा लगे, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और आप भी अपने दोस्त को, अपने परिवार को, अपने कोई छोटे बच्चे को लाइफ बदलना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।